हुई वस्तु भी वो टिका नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ अदे दान दक्ष ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं और सामने पूरनमल क्षत्रिय जैसा पात्र है, और महाप्रभु जी जानते ये वो पात्र है कि शायद अद्भुत या दुर्लभ वस्तु दी जाए तो भी इसके अंदर टिकेगी। और जब महाप्रभु जी ने स्वयं कहा, पूरनमल मैं कह रहा हूं आज तुम जो मांगो सो दूंगा, आज तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं मैं, इतना प्रसन्न हूं कि जो कहो सो तुम्हें मिलेगा। पूरनमल क्षत्रिय की आंखों में चमक आ गई कि ऐसी कृपा श्रीनाथ जी मेरे पे कभी नहीं कर सकते कि श्रीनाथ जी के सामने स्वयं श्री वल्लभ मुझे कह रहे हैं कि आज जो मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहो सो प्राप्त करोगे। तो श्री वल्लभ आज मेरे मन में एक ही मनोरथ है। वस्तु तो असंभव सी लगती है, वस्तु तो प्रभु दुर्लभ सी लगती है, पर यह भरोसा जरूर है कि मेरे वल्लभ चाहें तो वो वस्तु मुझे मिल भी सकती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, हाँ पूरनमल बताओ तुम्हें क्या प्रदान करूं। और तब पूरनमल ने कही, कृपानाथ आज एक ही मनोरथ मेरे मन के अंदर जाग रहा है। बोले क्या? कृपानाथ आज अक्षय तृतीया है और गर्मी का समय है, वैशाख महीना है और इतनी गर्मी बाहर है, इतनी गर्मी बाहर है, मेरे श्री जी को भी श्रम हो रहा होगा। यदि आप अनुमति दो तो आज एक ही मनोरथ मेरे मन में है, और यदि वो मनोरथ मेरा पूरा हो गया तो मुझे लगेगा कि चाहे मेरे प्राण आज चले जाएं, मुझे लगेगा आज मुझे सब कुछ मिल गया। महाप्रभु जी कहते हैं, बताओ पूरनमल तुम क्या चाहते हो। और तब पूरनमल क्षत्रिय ने कहा, कृपानाथ गर्मी का समय है, बाहर बहुत गर्मी है और आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो क्या प्रभु ऐसा हो सकता है? क्या श्री वल्लभ ऐसी कृपा आप कर सकते हो कि मैं इन हाथों से श्रीनाथ जी के पूरे अंग के ऊपर अर्घ्य अर्पित करूं, श्रीनाथ जी के पूरे अंग के ऊपर ये चंदन समर्पित करूं? महाप्रभु जी ने कही, पूरनमल जो वस्तु तूने आज मुझसे मांगी, जा पूरनमल मैंने तुझे दी। और जहां श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी को सौंपा, जहां श्री वल्लभ स्वयं जीव को श्रीनाथ जी को सौंपे, फिर क्या बाकी रहे। और जैसे ही पूरनमल ने जो वस्तु मांगी, क्योंकि देने वाले जब वल्लभ हो और सामने जब श्री वल्लभ खड़े हो, तो कल्प वृक्ष की छाव में खड़े रह के कोई सूक्ष्म लौकिक वस्तु क्यों मांगे? अरे जो श्रीनाथ जी को देने में समर्थ हैं, जो भगवान को दे सकते हैं, उनसे और कोई क्या मांगे। जब कहा कि ऐसी कृपा करो कि श्रीनाथ जी के श्रीअंग में मैं अपने हाथों से अर्घ्य ये चंदन अर्पित करूं, महाप्रभु जी ने कहा कि आज तेरा मनोरथ जरूर पूरा होगा। और मुझे ये लगता है कि तूने ठाकुर जी की वित्त से सेवा तो करी, द्रव्य से सेवा तो करी, पर ये बात मुझे लगता है कि स्वयं श्रीनाथ जी ने ही तेरे मन में दी है, क्योंकि श्रीनाथ जी स्वयं तेरा स्पर्श चाहते हैं, मानो श्रीनाथ जी स्वयं तुझे हृदय से लगाना चाहते हैं। और जहां ये बात पूरनमल क्षत्रिय के मुख से निकली, महाप्रभु जी ने मंदिर के द्वार बंद करा दिए। और जैसे ही द्वार बंद हुए, अब मंदिर के अंदर निज मंदिर में अकेले श्री महाप्रभु जी और पूरनमल क्षत्रिय दो ही खड़े हैं। और जहां दो खड़े हैं और पूरनमल क्षत्रिय को अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, क्या ये संभव है कि मैं इन्हीं हाथों से श्रीनाथ जी के श्रीअंग का स्पर्श करूंगा? क्या ये संभव है कि इन्हीं हाथों से ये अर्घ्य लेके मैं श्रीनाथ जी के पूरे श्रीअंग में दिखाऊंगा? और जैसे ही श्री महाप्रभु जी जो कहते हैं वो प्रदान भी करते हैं। बराबर पूरनमल क्षत्रिय को श्रीनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया और महाप्रभु जी आगे आए और आगे आके अपने हाथों से श्रीनाथ जी के सारे श्रृंगार बड़े करे और सारे वस्त्र बड़े करे, और वस्त्र श्रृंगार बड़े करके जब पूरनमल से कहा कि देखो आज कुछ समय के लिए मैं अपने श्री जी तुम्हें सौंप रहा हूं। और जहां ये शब्द पूरनमल क्षत्रिय ने सुने, आंखों से दर दर आंसू बहने लगे और सुंदर चंदन का कटोरा जिसमें सुंदर अत्तर सुंदर बरास बधाई है, और वो पूरनमल क्षत्रिय के हाथों में दिया। जाओ जाके श्रीनाथ जी के कपोल पे चंदन लगाओ। और पूरनमल क्षत्रिय के तो हाथ कांपने लगे, हाथ धुजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या ये संभव हो सकता है कि मैं अपने हाथों से श्रीनाथ जी को चंदन धराऊं। चलते चलते आगे गए, होठ कपरब रहे हैं, हाथ धूज रहे हैं, अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, अपने भाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा। और जहां श्रीनाथ जी के पास जाके जो चंदन का कटोरा था, उसमें जैसे ही आपने अपनी उंगलियां डुबोई और ऐसी शीतलता मिली, ऐसी शीतलता मिली, दृष्टि श्री महाप्रभु जी के ऊपर करी। और जब चंदन की वो उंगलियां लेके जैसे ही हाथ कांप रहे हैं, दूसरे दूसरे श्रीनाथ जी के गालों पे वो चंदन धराया और ऐसी शीतलता मिली, ऐसी शीतलता मिली
लगने लगा कि चाहे इस क्षण मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं। कैसी कृपा प्रभु आज श्री वल्लभ ने करी कि इन हाथों से श्रीनाथ जी को चंदन अर्पित रहा हूं, और जहां आपके मुखारविंद पे चंदन अर्पा और पूरे श्रीअंग के ऊपर जैसे जैसे आपकी उंगलियां फिर रही हैं, और आज मानो पूरे कक्ष के अंदर ऐसी शीतलता छा गई, ऐसी शीतलता छा गई, मानो बाहर तो वैशाख है पर अंदर मानो पोष का महीना हो, ऐसी शीतलता आज छा गई है। रोते जा रहे हैं और श्री महाप्रभु जी की दृष्टि मिला के कह रहे हैं कि श्री वल्लभ, ये कृपा मेरे पे श्री जी ने नहीं करी, आपने कृपा करी है, और आपने कृपा करके अपने श्री जी के संग मेरा संबंध जोड़ा है। ये कृपा आपकी है, आपने कृपा करके ये अधिकार मुझे दिया कि मैं श्रीनाथ जी का स्पर्श कर पाऊं, और पूरे श्रीअंग में जैसे जैसे चंदन आप हाथ फेरते जाएं, आंखों से दड़ दड़ आंसू बहते जाएं, रोते जाएं और चंदन अर्पित करते जाएं, और जितनी शीतलता आज हमारे पूर्णमल क्षत्रिय को मिल रही है और उतनी ही शीतलता आज हमारे श्रीनाथ जी को भी मिल रही है। और श्रीनाथ जी भी इतने प्रसन्न हुए, और जैसे ही पूरे श्रीअंग के ऊपर चंदन धराया और आके महाप्रभु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया, और साक्षात दंडवत प्रणाम करके कहा कि श्री वल्लभ, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन कृत्य हो गया कि श्रीनाथ जी की स्वयं श्रीअंग की सेवा आपने कृपा करके प्रदान करी, आपने कृपा करके दी, उसके अलावा ये मिल नहीं सकती। और जब ये सेवा मिली और पूरनमल की ऐसी दशा हो गई कि देह का भी भान न रहा, अपने चित्त की अवस्था अनुकूल न रही, और जब पूरनमल अपने गांव वापस अंबाला गए, कहते हैं कि फिर हर वर्ष महाप्रभु जी ने कहते हैं जैसे जाते जाते प्रसादी ऊपर ना उड़ाया, और प्रसादी ऊपर ना उड़ाते ही पूरनमल जी को मानसी सेवा सिद्ध हो गई, क्योंकि पूरा मंदिर बनाया तो विद्या सेवा तो हुई, महाप्रभु जी ने कृपा करके चंदन धराने की आज्ञा करी और आपकी तनुजा सेवा भी सिद्ध हो गई। और जब तनुजा मानसी विद्या दोनों सिद्ध हुई और मानसी का दान श्री महाप्रभु जी ने कर दिया, और कहते हैं कि जब वो अंबाला रहते तब महाप्रभु जी प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के वस्त्र पूरनमल जी के वहां भिजवाते, और कहते हैं कि वस्त्र के रूप से स्वयं श्रीनाथ जी ही पूरनमल को मिलने के लिए जाते। और आज श्रीनाथ जी ने क्या वस्त्र धराए हैं, कौन से श्रृंगार धराए हैं, पूरनमल जी को अंबाला में बैठे बैठे रोज श्रीनाथ जी दर्शन देते। ऐसी अवस्था उन पूरनमल क्षत्रिय की हो गई कि जिसके ऊपर ऐसी कृपा श्री वल्लभ की, श्री महाप्रभु जी की हुई, और उनको ऐसी अलौकिक दृष्टि का दान दिया। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और इतनी जाहो जलाली हो गई, इतनी जाहो जलाली हो गई। पहले तो छोटा सा मंदिर था, सब कार्य चलते थे, लेकिन जैसे ही मंदिर की भव्यता बढ़ी, और तब श्री महाप्रभु जी ने रामदास चौहान को बुलाया जो मुखिया जी थे, और मंदिर के झुमके देते हुए कहा कि देखो रामदास, अब श्रीनाथ जी का बहुत वैभव बढ़ा है, सावधान होकर सेवा करना। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने ये सावधान शब्द का उपयोग किया, कुछ अलग असर कर गई रामदास जी के मन के अंदर, और बार बार उन्हें सावधान सावधान शब्द ही मन के अंदर सुनाई देने लगा। और रामदास जी ने श्री महाप्रभु जी के पास आके दंडवत किया और कहा, कृपानाथ, आज से वर्षों पहले जब श्रीनाथ जी की सेवा आपने मुझे सौंपी थी, नादान था, बालक था, लेकिन तब भी श्रीनाथ जी की सेवा आपने मुझे सौंपी थी। और तब श्रीनाथ जी ने मुझे कहा था कि देख रामदास, जब तक मेरा वैभव न बढ़े तब तक तू मेरी सेवा करना, और जब मेरा वैभव बढ़े और बड़ा मंदिर हो जावे तब तू सेवा छोड़ के मेरी लीला में वापस आ जाना। और तब रामदास जी आए और कहने लगे, कृपानाथ, अब मेरी सेवा का समय यहाँ पूरा हो रहा है, मुझे जाने की अनुमति दो। श्री महाप्रभु जी ने कही, देखो रामदास, जब तक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए कोई नए मुखिया जी ना आ जावे तब तक तुम कैसे जाओगे? तुम्हें जाने की ना नहीं कहते, लेकिन कोई नए मुखिया जी की व्यवस्था हो जावे, उसे तुम थोड़ा बहुत समझा दो, उसके बाद भले जाना। विचार करने लगे, महाप्रभु जी ने सभी को मिलने के लिए बुलाया। विचार करने लगे कि अब श्रीनाथ जी की सेवा कौन करेगा, आगे कौन करेगा। चर्चा चल ही रही थी, सद्दू पांडे इत्यादि को बुलाया कि आप लोग कर सकते हो। उन्होंने कहा, कृपानाथ, हमारे वहां इतनी जानकारी नहीं कि इतना आचार विचार नहीं, हम सेवा कैसे करेंगे। श्री महाप्रभु जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार पूछा, कोई ने कुछ न कहा। तब एक जीव ने आके कहा, कृपानाथ, एक व्यक्ति मेरे ध्यान में है कि जो श्रीनाथ जी की सेवा कर सकता है। बोले कौन? बोले श्रीकुंड पे आके वो विराजमान हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, कौन? तब कहा, और कोई नहीं, वही माधवेंद्र तीर्थ जी।
तो महाप्रभु जी को याद आया, ये तो वही मेरे विद्या गुरु है कि जब इन्होंने मुझे विद्या दी थी और मांगा था कि आप कौन हो मैंने जान लिया है, और विद्या के बदले में मुझे एक ही वस्तु चाहिए कि आप कृपा करो कि एक दिन प्रगट पुरुषोत्तम की सेवा मुझे इन हाथों से मिले। और महाप्रभु जी को लगा अब वो गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। और महाप्रभु जी ने कहा कि वो कहाँ रह रहे हैं? बोले श्री कुंड के पास कुटिया बना के रहते हैं और रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। और उनके बहुत सारे बंगाली शिष्य हैं कि जो राधा कुंड कृष्ण कुंड के पास आके निवास करके रहते हैं। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ऐसे करो, आप उनको बुला के लेके आओ। और जहां बुलाने को भेजा गया, उत्थापन का समय था और उत्थापन के समय में सद्दू पांडे सबको बुला के लेके आए। और जैसे सबको बुलाने ले गए और तब महाप्रभु जी ने आके सद्दू पांडे से एक बात कही कि एक बात मुझे और भी कहनी है। बोले क्या? पहली बात तो थी मुखिया जी की और दूसरी बात एक और है। बोले क्या? महाप्रभु जी ने अपनी मुद्रिका निकाली, जो उनकी मां की निशानी थी, वो एक स्वर्ण की मुद्रिका निकाली और मुद्रिका निकाल के कहे देखो आज मुझे बड़ा आनंद है। सद्दू पांडे ने कहा कृपानाथ क्या हुआ, किसका आनंद है? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे इस बात का इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आज पहली बार श्रीनाथ जी ने मुझसे कुछ मांगा है। सद्दू पांडे कह रहे अच्छा कृपानाथ आप कह रहे हो श्रीनाथ जी ने स्वयं आपके पास कुछ वस्तु मांगी? बोले हाँ। और सुन के मुझे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, और इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि ये कार्य मेरा करके आओ। पर कृपानाथ आप बताओ तो सही श्रीनाथ जी ने आपसे आज क्या मांगा है? तब महाप्रभु जी ने कही कि आज जैसे ही मैंने श्रीनाथ जी को तिलक किया और तिलक करके पाटोत्सव की बधाई दी, और तब श्रीनाथ जी ने कहा कि वल्लभ आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि आज आपसे एक चीज मुझे बधाई के रूप में चाहिए। तब महाप्रभु जी ने कही कृपानाथ आप आज्ञा करो कि आपकी सेवा के लिए मैं क्या दूं? तब श्रीनाथ जी ने कही कि श्री वल्लभ मेरा नूतन मंदिर सिद्ध तो हो गया है, पर मैं आपसे बधाई के रूप में मांगता हूं कि वल्लभ ऐसी कृपा करो कि मुझे एक गाय लाके आप दो, क्योंकि मैं तो गोपाल हूं और गोपाल गायों के बिना रह नहीं सकता, और मुझे एक गाय चाहिए। और वो गाय क्योंकि जो मुझे सबसे प्रिय है, और वो सबसे प्रिय गाय मैं श्री महाप्रभु वल्लभ आपसे मांगता हूं। और वल्लभ कहते हैं कि ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे श्रीनाथ जी ने गाय मांगी और मेरे श्रीनाथ जी को गाय के बिना रहा नहीं जाता। और कहते हैं कि तब श्री महाप्रभु जी ने कही लो स्वर्ण की मुद्रिका, ये स्वर्ण की मुद्रिका बाजार में जाके बेच के आओ और इसकी जो भी संपत्ति आवे, जो भी पूंजी आवे, उससे श्रीनाथ जी के लिए मेरी गाय लेके आओ। सद्दू पांडे कहने लगे कृपानाथ आप आज्ञा करो, हम गाय ले आते हैं, आप क्यों? महाप्रभु जी कहे नहीं नहीं ये सेवा तो मेरी है, स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी है कि मुझे आप गाय लाके दो। और कहते हैं कि जब महाप्रभु जी के वाणी से आपने सुना कि श्रीनाथ जी ने स्वयं गाय मांगी है तो हम क्यों पीछे रह जाएं? और तब सद्दू पांडे ने कही कि यदि श्री वल्लभ आप ये गाय लेके आए, और कहते हैं उसमें से 2 गाय 2 बच्चियां आई, और सद्दू पांडे ने कहा कि मेरे श्री जी को गाय इतनी प्यारी है तो मेरी तरफ से मैं 100 गाय श्रीनाथ जी को भेज देता हूं। और जितने भी ब्रजवासियों थे उन ब्रजवासियों ने संकल्प किया कि अब हमारी गाय की जो भी पहली बच्चियां होगी हम श्रीनाथ जी को अर्पण करेंगे। और इतनी गाय आ गई, इतनी गाय आ गई, और उसी समय गायों के पीछे पीछे माधवेंद्रपुरी जी को आते हुए श्री महाप्रभु जी ने देखा, और उनकी कई शिष्य बंगाली थे वो भी आए और परस्पर अभिवादन किया गया। और महाप्रभु जी ने कहा कैसे करो, ये जो भी बंगाली सेवक हैं इनको रुद्रकुंड के पास इनकी कुटिया बना दो और इनको गायों की सेवा में रख दो, क्योंकि अब इतनी गाय श्रीनाथ जी की हो गई है, इतनी गाय हो गई है कि रखेंगे कहां। और ये गायों को रखने के लिए पूरा गांव बसाया गया जिसका नाम पड़ा गोपालपुर, जो आज का जतीपुरा। पूरे गायों को, श्रीनाथ जी की गायों को रखने के लिए पूरा गांव बसाया गया जिसका नाम पड़ा गोपालपुर यानी जतीपुरा। और जितने भी माधवेंद्रपुर जी के शिष्य थे उनकी कुटियाएं रुद्रकुंड के पास करी गई। और माधवेंद्रपुर जी को अभिवादन करते हुए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे आपके शब्द याद हैं, आपने वर्षों पहले मुझे कहा था कि ऐसी कृपा करो कि आप मुझे प्रगट ब्रह्म की सेवा अपने हाथों से करने का मौका दो। तो आओ मैं आज वो मौका आपको देता हूँ। और अपने माधवेंद्रपुर जी को लेकर जब श्री महाप्रभु जी श्रीनाथ जी के निज मंदिर में पधारे और निज मंदिर में पधार के कहा कि मेरे श्रीनाथ जी की सेवा मैं आपको सौंपता हूँ, और तब माधवेंद्रपुरी जी ये श्रीनाथ जी की सेवा
करने लगे। और सेवा के संग संग जितने भी सेवक थे वो सब सेवकों को कृष्णदास अधिकारी ने बसाया वहां पे। रुद्रकुंड की वहां कुटिया हो गई क्योंकि ताकि आने में आपत्ति न हो, और वहां पे सब सेवा भी करने लगे। और जहां सेवा करने लगे वही सूचना मिली कि रामदास चौहान जो श्रीनाथ जी के अभी तक के मुखिया थे उनका लीला में प्रवेश हो गया। जो अपना कार्य यहाँ करने के लिए आए थे वो कार्य उन्होंने कर लिया, और कार्य पूरा करने के बाद अब वही श्रीनाथ जी ने अपनी अंतरंग लीला के अंदर, अपनी निज लीला के अंदर उनको बुला दिया। और ये प्रसंग पूरा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जहाँ समय व्यतीत होने लगा ठाकुर जी व्याकुल हो गए कि जल्दी जल्दी सारे मेरे सखाए आ जावें तो मेरी लीला आगे प्रारंभ हो। और प्रभु के एक सिखा और पिछड़े हुए थे कनौज गांव के अंदर। कनौज गांव में ब्राह्मण परिवार, बिल्कुल निर्धन सा परिवार था। और कहते हैं उन परिवार के अंदर जब ये बालक का जन्म हुआ, और जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ कोई बड़ा सेठ आके इतनी संपत्ति इस ब्राह्मण को दे गया, इतनी संपत्ति दे गया कि बालक के जन्म होते ही ये पूरे परिवार को परमानंद का अनुभव हुआ। और इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने रख दिया परमानंद, जो आगे जाके हमारे परमानंद दास अष्टछाप के कीर्तनकार बनेंगे। और उनका नाम रखा गया परमानंद, क्योंकि जन्म होते ही माता पिता को इतना आनंद हुआ। जो निर्धनता के अंदर जीते थे, जो इतनी कमियों में जीते थे, अचानक कोई सेठ आके इतना द्रव्य दे गया। और कहते हैं इस दिन को याद करके जब जब भी प्रतिवर्ष परमानंद दास जी का जन्मदिन आता और माता पिता इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाते, इतने धूमधाम से मनाते, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और परमानंद दास जी का कंठ इतना मधुर था, इतना मधुर था। अब तो द्रव्य की खूब झाव जला ली थी, तो रोज महफिलें संगीत की बनती, और जब वो गाते तो उनको सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसा अद्भुत आवाज, ऐसी अद्भुत वाणी थी परमानंद दास जी की कि जिसको सुनते ही सब लोग दंग हो जाते, और इसलिए उनको लोग कवीश्वर कहते, और उनका नाम भी परमानंद स्वामी हो गया। और धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन एक बार क्या हो गया, वहां पे अकाल पड़ा। और जिस गांव के अंदर अकाल पड़ा और राजा कर लेने के लिए सबको आग्रह करने लगे, जब ये लोग कर न दे पाए तो सेना ने आके इनका घर संपत्ति सब कुछ लूट लिया। और सब कुछ जहां लूट लिया सब लोग निर्धन हो गए। और परमानंद दास जी कहते हैं कि पिता ने शर्त रखी कुछ काम करो, ये करो, ब्याह करो, लेकिन सब आसक्ति छोड़ के वो घर का त्याग करके जब प्रयाग में जाके विराजमान हुए, कहते हैं वहां बड़ा मेला लगा हुआ था। और जहां प्रयाग में मेला लगा हुआ था, कई लोग दान पुण्य कर रहे हैं, कई लोग भगवत वार्ता कर रहे हैं, कई जगह कथाएं चल रही हैं, कई जगह भगवत मंडलियां चल रही हैं, और जहां अलग अलग भगवत कार्य हो रहे हैं प्रयाग के अंदर, बड़े मेले के अंदर। और कहते हैं उस समय एक जगह पे काफी लोगों की भीड़ जमी हुई है। बोले क्यों? दो लोग कह रहे हैं देखो तो सही, वहां जो बैठा है ऐसा मधुर गा रहा है, ऐसा मधुर गा रहा है, मानो उसके सामने जाके बैठो तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों से प्रेमाश्रु आने लगते हैं, रोम रोम कृष्णमय हो जाता है। सब लोग कहने लगे ऐसा कौन गा रहा है? और जैसे ही चलते चलते आके देखा तो हाथ में तानपुरा लेके वहां परमानंद दास जी गा रहे हैं, और ऐसी वाणी कि उस सुन के वहां बैठे हुए सभी स्तब्ध हो गए और इस मधुर संगीत को सुन रहे हैं। और वही सामने अरेल से श्री महाप्रभु जी के ही सेवक कपूर क्षत्रिय जो जलघड़िया थे, वो जल भरने के लिए इस तरफ आते, और वो भी यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने भी जब ये संगीत सुना, बोले इतना मधुर कौन गा रहा है? बोले ये वाणी तो मेरे श्री जी की लायक है, ये वाणी तो मेरे प्रभु के लायक है। और जहां परमानंद दास जी अपनी मस्ती में आंखें बंद करके पद गा रहे हैं, सभी लोग सामने बैठे हुए हैं, और ये वैष्णव कपूर क्षत्रिय भी जाके आपके सामने बैठ गए। और गाते गाते जैसे ही परमानंद दास जी की दृष्टि कभी इस वैष्णव के ऊपर पड़ी, मस्तक पे तिलक देखा, गले में कंठी देखी, सावधान हुए। गाते गाते बार बार उन पे दृष्टि जाने लगी, लेकिन जैसे जैसे मधुरता से गा रहे थे, कपूर क्षत्रिय को लगा ये वाणी तो मेरे श्रीनाथ जी के लायक है। और जैसे ही दृष्टि नीचे पड़ी तो क्या देखा कि कपूर क्षत्रिय वैष्णव तो वहां बैठे हैं, लेकिन उनके गोद में बैठ के स्वयं श्री नवनीत प्रिया जी परमानंद दास जी का पद सुन रहे हैं और अपने हाथों से ताल दे रहे हैं और कह रहे हैं वाह परमानंद दास, वाह परमानंद दास। ये नवनीत प्रिया जी और किसी को नहीं दिख रहे, लेकिन श्री परमानंद दास जी को दिख रहे हैं कि लालन का स्वरूप विराजमान है।
और परमानंदास जी के कीर्तन को सुन के बार बार ताल दे रहे हैं, कह रहे वाह परमानंदास वाह। और जब ये दृश्य देखा, परमानंदास जी की दृष्टि स्थिर हो गई, विचार करने लगी कौन है, और किसी को नहीं दिख रहे। लेकिन परमानंदास जी जब गा रहे हैं, ये प्रभु का स्वरूप बैठ के उनके कीर्तन सुन रहा है, अपने हाथों से ताल दे रहा है और कह रहा है वाह परमानंदास। और जैसे ही परमानंदास जी ने सुना कि कौन है ये, देखा कौन है, और जैसे ही बालक को देख के आंखें बंद करी, उस समय कपूर क्षत्रिय वहां से उठ के चले गए और चारों ओर ढूंढने लगे वो कहां गए जो यहाँ बैठे थे, मेरे सामने बैठ के कीर्तन कर रहे थे, और उनकी गोद में स्वयं कन्हैया खेल रहा था और कन्हैया मेरे कीर्तन सुन रहा था, वो कहां गए। सबने कहा वो तो महाप्रभु जी के सेवक हैं, चले गए, अब कल वापस आएंगे। जब परमानंदास जी वापस रात्रि के समय अपने घर में गए और जैसे ही आंखें बंद करी, वही लालन का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, जो कह रहा है परमानंदास मुझे तेरे कीर्तन बड़े प्रिय है, तू मुझे कीर्तन सुनाने कब आएगा। और रात्रि को ऐसा ताप हो गया, सुबह जल्दी जल्दी जाके वहीं पर आके वहां गंगा जी के तट पे खड़े हो गए। पूछा बताओ श्री महाप्रभु जी के सेवक वो रोज आते आए क्या। बोले वो तो आए, लेकिन अभी अभी नाव लेके वापस चले गए। और जहां ये सुना, परमानंदास जी से सहन न हुआ और कहते वहां जाने के लिए घाट के ऊपर से ही छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई और तैरते तैरते जैसे किनारे पे गए, वहां पे मनुष्य महाप्रभु जी उनको मिले और महाप्रभु जी प्रभु के सन्मुख ले गए और सन्मुख ले जाके जब उनको ब्रह्म संबंध दिया और ब्रह्म संबंध दिवा के कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर श्री नवनीत प्रिया जी ने कृपा करी है और लालन ने आके कृपा करी है, यानी परमानंदास तुम्हें बाल भाव का दान हुआ है। और बाल भाव का दान हुआ है इसलिए परमानंदास जी ने अधिकतर बाल लीला के कीर्तनों का गान किया है। और परमानंदास जी भी वहां पे सन्मुख हुए, बहुत दिन संग रहने लगे, लेकिन संग रहते रहते श्री महाप्रभु जी के पास एक बार आए और कहने लगे प्रभु आज आपसे कुछ मांगने को मन हो रहा है। महाप्रभु जी ने कही बताओ परमानंदास क्या चाहिए। और तब परमानंदास ने कहा कृपानाथ यही चीज मांगना चाहता हूं, आप दोगे। वल्लभ ने कहा बताओ क्या चाहिए। और तब परमानंदास जी ने गाया हो ये कौन सा बदला नहीं पद गाया कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे ब्रज में वास मिले। और ब्रज में वास का पद गाया कि मानुष दे और हरि सेवा, ब्रज बस वो कीजे मोहि दुर्लभ, वैष्णव जन को दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष देह और हरि सेवा। परमदास ने क्या मांगा कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो, एक ही मनोरथ मेरे मन के अंदर है। बोले क्या, तो कहा यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानव देह और हरि सेवा। हे प्रभु एक ही चीज मांगना चाहता हूं कि प्रभु ये देह भी न रहे तब मेरा उद्धार के मेरी मुक्ति न हो। प्रभु मुझे तो प्रभु की सेवा के लिए एक और जन्म चाहिए, पर ऐसी कृपा करो यदि अगला जन्म मिले तो वो जन्म किसी वैष्णव के घर में मिले और प्रभु आपकी सेवा मिले। मानव देह और हरि सेवा, ब्रज बसवो कीजे मोहि सुलभ। और जहां ये पद सुना और महाप्रभु जी को लगा कि अब परमानंदास जी की इच्छा ब्रज में जाने की हुई है। और तब महाप्रभु जी परमानंदास जी को लेकर ब्रज में आए और ब्रज की लीला का जब दर्शन किया तो सारे बाल लीला की स्मृति परमानंदास जी को हुई। तो इस परमानंदास जी के प्रसंग के संग श्री गोसाई जी के प्रागट्य उत्सव को जलियो जलेबी उत्सव के रूप में मनाने वाले हैं अपन, उसका दर्शन अपन करेंगे। क्योंकि जब गोसाई जी प्रभु चरण और श्री गोसाई जी प्रभु चरण का ये वर्ष पंच शताब्दी वर्ष है। कौन सा बोल तो सही जरा। श्री गोसाई जी प्रभु चरण का पंच शताब्दी वर्ष है और पंच शताब्दी वर्ष होने के कारण ये दिसंबर के अंदर ही जो गोसाई जी का उत्सव गया तब गोसाई जी ने 500वें वर्ष के अंदर प्रवेश किया। कौन से वर्ष में? और अगला जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव आएगा कि जिसमें 501 वर्ष के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ये पूरे वर्ष को अपने वहां श्री गोसाई जी का पंच शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और इसलिए श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव उसका दर्शन अपन करेंगे। क्योंकि गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव जब भी चरनाट के अंदर हुआ अपन ने श्रवण किया